नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली चुनाव के रुझानों पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि शुरुआती रुझानों में कड़ा मुकाबला दिखा। अगर कांग्रेस और आप ने मिलकर चुनाव लड़ा होता तो नतीजे अलग हो सकते थे। कांग्रेस और आप की विरोधी पार्टी भाजपा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार और आरबीआई सभी मोर्चों जैसे महंगाई, विकास दर आदि पर मिलकर काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने शनिवार को नई दिल्ली में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोहली दाएं घुटने में सूजन के कारण पहले मैच में नहीं खेल पाए थे, जिससे 19 फरवरी को शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनकी फिटनेस को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। भारतीय उप कप्तान शुभमन गिल ने हालांकि स्पष्ट किया है कि कोहली की चोट गंभीर नहीं है और वे दूसरे वनडे में खेलेंगे। पीएम मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल तो काफी पहले फूंक दिया, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने दिल्ली के कुछ और जिलों को कवर करने की कोशिश की। दिल्ली के कुल 11 जिलों में से पीएम मोदी ने 4 जिले उत्तर पश्चिम दिल्ली, पूर्वोत्तर दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली और नई दिल्ली जिलों को कवर करने की कोशिश की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। इस बीच अब तक आए रुझानों में भाजपा को जबरदस्त बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं लगातार 3 बार चुनाव जीत चुकी आप कड़ी संघर्ष में पिछड़ गई है। इस बीच कांग्रेस का हाल बीते 2 चुनावों की कहानी दोहरा रहा है। फिलहाल पार्टी का राजधानी में खाता भी खुलता नहीं दिख रहा है। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का कहना है, मिल्कीपुर में सकारात्मक नतीजे लोकसभा चुनाव को लेकर सपा के अहंकार के टूटने का प्रतीक है। सपा को लोकतांत्रिक तरीके से हार को प्यार से स्वीकार करना चाहिए। पहले राउंड से लगातार बीजेपी का मत बनाए हुए। देखिए, प्रभु राम की कृपा है कि उन्होंने जो कृपा बरसाई है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, योगी जी का कुशल शासन और माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन, ये मिल्कीपुर का जो सकारात्मक रिजल्ट है वो इस बात का प्रतीक है कि समाजवादी पार्टी का जो अहंकार लोकसभा का था वो बुरी तरीके से टूट रहा है और वो एक चांस रहा होगा जिसमें अफवाहों के कारण तमाम क्षेत्र प्रभावित हुए थे। दिल्ली इलेक्शन 2025 नतीजों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है, दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों ने झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम लगा दिया है। ये पिछले 11 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों की जीत है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी उम्मीदवारों को बधाई देना चाहता हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मध्यम वर्ग को आयकर में राहत देने के कुछ दिनों बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मोदी सरकार अब राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे उपयोगकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए एक समान टोल नीति पर काम कर रही है। भारतीय टीम रविवार को जब दूसरे वनडे में इंग्लैंड का सामना करेगी तो सबकी नजर विराट कोहली पर टिकी होगी। विराट कोहली पहले वनडे में घुटने की चोट की वजह से नहीं खेले थे। प्रैक्टिस के दौरान भी वे दाएं घुटने में बैंड लगाए हुए दिखे हुए थे। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ 87 रन की पारी खेलकर भारत को 4 विकेट से जीत दिलाने वाले शुभमन गिल ने स्पष्ट किया है कि विराट कोहली की चोट गंभीर नहीं है और वे 9 फरवरी को कटक में होने वाले दूसरे वनडे में खेलने उतरेंगे। भाजपा ने आपको दिल्ली में जीत का चौका लगाने से रोक दिया। अब तक के रुझान बता रहे हैं कि भाजपा यहां 27 साल बाद सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई। वहीं केजरीवाल के हार के बाद स्वाति मालीवाल ने बिना नाम लिए पूर्व सीएम पर हमला बोल दिया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए भारतवर्ष 17 के साथ।